नमस्ते बच्चों। आज हम रीति और मिठू की कहानी सुनेंगे। रीति बहुत प्यारी बच्ची है। इसे लिखा है अनुपा लाल ने, चित्र बनाया है सौम्या मेनन ने और हिंदी में आपके लिए अनुवाद करके लाई है आपकी दोस्त आरती स्मिथ यानी मैं। और इसे पुस्तक की शक्ल में लेकर आए हैं प्रथम बुक। तो चलें रीति से मिलने। रीति की छुट्टियां शुरू हो गईं, लेकिन रीति खुश नहीं। उसे छुट्टियां पसंद नहीं। उसे तो रोज स्कूल जाना पसंद है। स्कूल में रीति के बहुत सारे दोस्त हैं। घर पर उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं। रीति के पापा हैं जो उसे खिलौने और किताबें ला देते हैं। पापा उसे कहानियां भी सुनाते हैं। रीति को यह भी पसंद है। उसके पापा रोज सुबह योगा करते हैं। रीति भी उनकी नकल करती है। इसमें उसे मजा आता है। रीति की मम्मी कविता लिखती है और कंप्यूटर पर काम करती है। रीति को मम्मी के साथ कंप्यूटर देखना पसंद है। उसे मम्मी का फूला हुआ पेट छूना पसंद है। मम्मी का पेट बड़ा और गोल हो रहा है क्योंकि उसमें एक नन्हा बच्चा है। एक छोटा भाई या बहन जल्द ही तुम्हारे साथ खेलेगा, मम्मी कहती है। रीति को यह बात अच्छी लगती है, लेकिन अभी तो घर पर उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं। रीति के दोस्त उसके घर से काफी दूर रहते हैं। एक शाम उसके दरवाजे की घंटी बजी, टिंग टंग। उनके पड़ोसी दास अंकल अपने हाथ में काले रंग का पिंजरा लिए खड़े थे। पिंजरे में एक हरे रंग का तोता था। हम दूसरे शहर जा रहे हैं, दास अंकल बोले। क्या आप हमारे मिठू को रखना चाहेंगे? वह बात भी कर लेता है। पापा और मम्मी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन रीति बहुत खुश थी। हाँ अंकल, वह मुस्कान बिखेरती हुई बोली। और इस तरह मिठू रीति का नया दोस्त बन गया। हेलो मिठू, रीति कहती है। मिठू उसे देखता है। हेलो, वह कहता है हेलो। रीति हैरान होती है। तुम्हारा नाम क्या है? वह पूछती है। हेलो, मिठू कहता है। नहीं, रीति कहती है, तुम्हारा नाम मिठू है, बोलो मिठू। हेलो, मिठू कहता है। नहीं नहीं, रीति परेशान होकर कहती है। चलो फिर कोशिश करें। मेरा नाम रीति है। मिठू ध्यान से सुनो, मेरा नाम रीति है। मेरा नाम क्या है? हेलो, मिठू कहता है। नहीं नहीं मिठू, तुम बहुत नटखट हो। रीति हर रोज मिठू को नए शब्द सिखाने की कोशिश करती है। बोलो पापा, बोलो बोलो मम्मी, बोलो रीति। पर मिठू सिर्फ कहता है हेलो। एक दिन मम्मी रीति को उसके दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में शहर के बाहर ले गई। रीति इतने दिनों बाद अपने सभी दोस्तों से मिलकर खूब खुश हुई। उन लोगों ने खूब धमाचौकड़ी मचाई। घर लौटते हुए रीति दोस्त के जन्मदिन की पार्टी से मिठू के लिए केक का एक टुकड़ा लाई। लेकिन मिठू कहाँ है? मम्मी, मिठू कहाँ है? एक से दूसरे कमरे में दौड़ती हुई रीति चिल्लाई। मुझे नहीं पता, मम्मी कहती है। लेकिन परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ लेंगे।
तभी पापा अंदर आए, हाथ में मिठू का पिंजरा लिए। हेलो, मिठू बोला। मैं तुम्हारे दोस्त को ताज़ा हवा खिलाने पार्क ले गया था, पापा बोले। रीति की जान में जान आई। उसने मिठू को जन्मदिन का केक दिया, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। रीति की छुट्टियां खत्म होने को थी कि एक दिन हरे तोतों का एक बड़ा सा झुंड उसकी खिड़की के बाहर खड़े घने पेड़ पर आ बैठा। वे अपनी ही बोली में एक दूसरे से बतियाते शोर मचा रहे थे। रीति ने मिठू का पिंजरा खिड़की के नजदीक रख दिया ताकि वह भी बाहर की रौनक देख सके। तोतों की आवाजें सुनकर मिठू अपने पिंजरे में शोर मचाता, ऊपर से नीचे कूदता, बार बार अपने पंख फड़फड़ाने लगा। रीति यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी। मिठू, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? उसने पूछा, लेकिन मिठू ने जवाब नहीं दिया। हर बार की तरह हेलो भी नहीं कहा। वह बस पेड़ पर बैठे तोतों को देखता रहा। तोते जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से उड़कर चले गए। वे क्या कह रहे थे मिठू? रीति ने पूछा। हेलो, मिठू उदास होकर बोला। हेलो। रीति की छुट्टियां आखिर खत्म हो गई। आज स्कूल का पहला दिन था। कई दिनों बाद रीति अपने सभी दोस्तों और शिक्षकों से मिली। आधी छुट्टी में वह अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेल रही थी। खेल के मैदान के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ों पर पक्षी खेलते हुए चहचहा रहे थे। रीति स्कूल से घर पहुंची तो देखा मिठू अपने पिंजरे में चुपचाप बैठा है। हेलो मिठू, वह धीरे से बोली। मिठू ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। रीति ने अपना बस्ता नीचे रखा, खिड़की खोली, फिर उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जाओ मिठू, वह बोली, जाओ अपने दोस्तों को ढूंढो। मिठू हैरानी से रीति को देखता रहा। जाओ मिठू, वह फिर बोली, अपने दोस्तों को ढूंढो, उड़ जाओ। मिठू पिंजरे से बाहर निकला, मुड़कर रीति को देखा। हेलो कहकर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ चला अपने दोस्तों में शामिल होने के लिए। तो बच्चों, आपने देखा कि रीति और मिठू बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे और रीति ने मिठू के मन की बात भी समझ ली। तो आओ हम भी किसी एक जीव को दोस्त बनाते हैं। अब सबसे पहले हम यह देखें कि पालतू जीव की ज़रूरत किसे है। कोई भी जो एक प्यारा और सच्चा दोस्त चाहता हो, उसे एक पालतू जीव की ज़रूरत है। जब तुम खुद को अकेला और खोया हुआ या खुद में सिमटा और पागल सा महसूस करते हो, एक पालतू जीव तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, जिससे कि तुम्हें खुशी मिले। वह तुम्हारे साथ खेलेगा, अच्छा महसूस कराएगा, तुम्हें कई ज़रूरी चीज़ें समझाएगा और तुम्हारा जीवन इतनी मस्ती से भर देगा जो कभी खत्म ना हो। अब यह किसे नहीं चाहिए? लेकिन क्या तुम उसका ख्याल रख पाओगे? बेशक पालतू जीव मज़ेदार होते हैं, मगर उन्हें घर लाने से पहले अच्छी तरह सोच लो। क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पालतू जीव रखने देंगे? क्या तुम सचमुच एक पालतू जीव रखना चाहते हो? याद रखो कि एक पालतू जीव की जीवन भर की जिम्मेदारी है।
यह कोई खिलौना नहीं है कि जिससे अगर उकता गए तो उसे हटा दिया या बदल दिया। पालतू जीव को पेट भर खाने पीने के लिए साफ पानी, व्यायाम और ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है। क्या तुम उसका ख्याल रख पाओगे? बेशक पालतू जीव मज़ेदार होते हैं, मगर उन्हें घर लाने से पहले अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पालतू जीव रखने देंगे? क्या तुम सचमुच एक पालतू जीव रखना चाहते हो? याद रखो, एक पालतू जीव की जीवन भर की जिम्मेदारी होती है। यह कोई खिलौना नहीं है जिससे अगर उकता गए तो बदल दिया। पालतू जीव को पेट भर खाने पीने के लिए साफ पानी, व्यायाम और ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है। उसे कई बातें सिखानी होंगी, उसे डॉक्टर के पास ले जाना और नहलाना भी होगा, यानी हर दिन कुछ अधिक काम। क्या तुम्हारे पास इसके लिए समय है? अगर वह अपने पंजों से गंदगी फैलाए या तुम्हारे पसंदीदा जूतों को चबा डाले तो क्या उसे माफ़ कर सकोगे? अब तुम खुद से पूछो, क्या मैं एक पालतू जीव रखने के लिए सचमुच तैयार हूँ? तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त के पास एक पालतू जीव है और तुम चाहते हो कि एक पालतू जीव तुम्हारे पास भी हो। इसलिए तुम सोच में होगे किसे लेना चाहिए, एक कुत्ता, बिल्ली या फिर एक चूहे को। एक पालतू जीव चुनने से पहले अपने आप से ये सारे सवाल करो, क्या मेरे पास एक पालतू जीव की देखभाल के लिए समय है? किसी पालतू जीव को रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वह उसे कुछ सिखाने, खाना खिलाने या सिर्फ उसे प्यार करने की हो। तुम्हारे पास अपने पालतू जीव पर खर्च करने के लिए समय होना चाहिए, ढेर सारा समय। क्या मेरे घर में किसी पालतू जीव को रखने की जगह है? छोटे पालतू जीव जैसे बिल्लियों, मछलियों या पक्षियों को छोटे बड़े किसी भी घर में रखा जा सकता है, मगर कुत्तों को चारों तरफ दौड़ाने और व्यायाम कराने के लिए अधिक जगह चाहिए। खुद से पूछिए कि मुझे किस तरह का पालतू जीव चाहिए। यदि तुम्हें कोई खास पालतू जीव चाहिए तो तुम पशुओं के डॉक्टर से या उन लोगों से सलाह ले सकते हो जिन्होंने वैसे जीव पाल रखे हैं। जानो कि वे जीव क्या खाते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। फिर अच्छी तरह सोच विचार कर अपने लिए एक पालतू जीव चुनो। यह भी सोचना है कि क्या मैं एक पालतू जीव का खर्चा उठा पाऊंगा। सभी पालतू को भोजन और घर ज़रूरी है। फिर उसके शरीर की जांच, टीका लगवाना और बीमार पड़ने पर उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना भी ज़रूरी है। और आपको यह भी सोचना होगा कि क्या घर पर पालतू का स्वागत होगा। मान लेते हैं कि तुम पशुओं से बहुत प्यार करते हो, मगर क्या परिवार के अन्य लोग तुम्हारी भावना को समझेंगे? क्या किसी पालतू जीव को घर लाने से पहले तुमने किसी से पूछा है? अगर नहीं, तो किसी पालतू जीव को घर लाने से पहले तुम्हें घर के सभी लोगों से बात कर लेनी चाहिए, उनसे सहमति ले लेनी चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि हम पालतू जीव रखने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। तो फिर मिलते हैं, बाय।